बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल का इंदिया दे दिया। कहा मुकदमात की आज़ादाना समाअत नहीं हो रही। वकला से भूख हड़ताल पर मुशावरत जारी है। पीटीआई का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक हुकूमत की एपीसी में शिरकत का ऐलान। बानी पीटीआई ने कहा कि मुल्क के लिए एपीसी में शिरकत करेंगे। तहरीक इंसाफ का वफ्द वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। चलो पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों के बारे में कहा गया उन्होंने खुद ही बयान दिया, कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम ये साबित कर रहे हैं कि हम आइन के मुताबिक चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ जो ज्यादतियाँ और जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून भी यही है, ये आइन भी यही है। इंशाल्लाह हिसाब होगा। पार्टी में इख्तिलाफ नहीं, बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से बातचीत। कहा जिनके इख्तिलाफ का कहा जा रहा है इन्होंने खुद तरदीद कर दी है। पार्टी में हर एक की अपनी राय और ख्वाहिश है, थोड़े बहुत इख्तिलाफात हो जाते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा मुल्क भी यही है, हम भी यही, गैर कानूनी काम का हिसाब होगा। बरतानिया में तब्दीली आ गई। 14 साल से इक़्तिदार पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी को इबरतनाक शिकस्त। लेबर पार्टी हुकूमत तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। सबसे ज्यादा 412 सीटें हासिल कर ली। हुकूमत बनाने के लिए 326 नशिस्तें दरकार हैं। कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर है। 650 में से 648 नशिस्तों के नताइज आ गए हैं। लेबर पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत इस बार 210 नशिस्तें ज्यादा जीती। कंजर्वेटिव ने 248 नशिस्तें खो दी हैं। लेबर पार्टी के केयर स्टार्मर वज़ीर आज़म नामजद। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। ऋषि सुनक का लेबर पार्टी के सरबराह सर कियर स्टार्मर को फोन, कामयाबी पर मुबारकबाद। सरबराह लेबर पार्टी का विक्ट्री स्पीच में तब्दीली के लिए वोट देने पर बरतानवी आवाम से इजहार तशक्कुर। कहा आवाम ने तब्दीली को वोट दिया। बरतानिया के इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट के ऋषि सुनाक काबीना के 6 वज़रा को शिकस्त। लेबर कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह अपनी नशिस्तें जीत के सर केयर स्टार्मर ऋषि सुनाक फाते रहे। लेबर पार्टी के 6 पाकिस्तानी उम्मीदवार भी कामयाब। नौशाबा खान, यास्मीन कुरैशी, अफजल खान, जुबैर अहमद तीसरी मरतबा अपनी सीट का दिफा करने में कामयाब। नाज शाह भी जीत गई। पाकिस्तानी नियाज रोजीना एलन खान लंदन से फाते। टोरी पार्टी के पाकिस्तानी नियाज साकिब भट्टी, गुजरात के अदनान हुसैन भी कामयाब। बरतानिया में मजदूर का बेटा वजारत उज़्मा के मनसब पर पहुंच गया। लेबर पार्टी के सरबराह सर कियर स्टार्मर के वालिद टूल मेकर, वालिदा नर्स थी। कियर स्टार्मर 2015 में पहली बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। 2020 में जेरेमी कोर्बिन की जगह लेबर पार्टी की क़यादत संभाली। अपनी जमात में तब्दीलियां करते हुए 4 साल में उसे मेहनत कशों की हकीकी लेबर पार्टी बना दिया। ईरान में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने वोट कास्ट कर दिया। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मसूद पेजिशकियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला। पहले मरहले में दोनों में से कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका था। 28 जून को होने वाले इलेक्शन में टर्नआउट 40% रहा था। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत के बाद ईरान में कब्ल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में काबिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का फैसला। साइंसदान, डॉक्टर्स, हुनरमंद, मुहक्किकीन और कारोबारी शख्सियात अब सऊदी अरब के शहरी बन सकेंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने हुक्म जारी कर दिया। शाही फरमान में कहा गया कि मुनफरिद सलाहियत और महारत के हामिल अफराद को सऊदी शहरियत देने का मकसद मुल्की तरक्की में हिस्सा डालने वालों की हौसला अफजाई करना है। देखा जाए कि पाकिस्तान स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो। उस एक फैसले की वजह से कितना पाकिस्तान ब्लीड हुआ। हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पाकिस्तान लॉस्ट। लेट मी अश्योर यू कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। एज चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, आई विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग विच इज बियॉन्ड एनी रूल्स प्रोसेस और विदाउट ट्रांसपेरेंसी। स्टील मिल्स की वजह से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ।
निजकारी अमल में खिलाफ ज़ाब्ता कोई काम नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, इदारों की निजकारी का काम शफाफ तरीके से होगा। रफाकत तनौली की बाजियाबी की दरख्वास्त। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था। रफाकत तनौली और दीगर मुजाहिरीन गुज़िश्ता रोज नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। हड़ताल जारी रखें या नहीं, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास शाम 6 बजे तलब। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि इजलास में पेट्रोल पंप्स पर हड़ताल जारी रखने से मुतालिक फैसला होगा। कारगिल जंग के शेर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। IGFC नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आखिरी सांस तक मादरे वतन का दिफा करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। 4 और 5 जुलाई 1977 की दरमियानी शब जमहूरियत पर शब खून मारा गया। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मुल्क में 11 साल तक आमरीत मुसल्लत रही। आज इस मार्शल लॉ को 47 साल हो चुके। इसराइली दहशतगर्दी में मजीद इजाफा। गजा में फौजी पेशकदमी, टैंक्स और ड्रोन्स से गोलाबारी में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी से 26 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए। अल शुजाइया और अल तुफ़ा में भी घरों पर हमलों में 32 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली बमबारी में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में कोई जगह भी इसराइली हमलों से महफूज नहीं। कल मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने का इम्कान बहुत कम है। माहिरीन फल्कियात की पेशगोई। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल के मुताबिक चांद की पैदाइश कल रात 3:57 पर होगी। मुहर्रम का चांद 7 जुलाई को नजर आएगा। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान की एक और कामयाबी। वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 30 रन से शिकस्त। 195 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज चैंपियंस 165 रन बना सकी। पाकिस्तान के सोहेल तनवीर ने पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 टेस्ट मैचेस की मेजबानी करेगा। कौमी क्रिकेट टीम साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका का दौरा भी करेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि 8 माह में 12 टीमों की मेजबानी PCB की पेशा वराना सलाहियत की अक्कासी करती है। और पाकिस्तान 21 साल में पहली बार सैफरी की वनडे सीरीज खेलेगा। फरवरी में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज होगी। सैफरी की सीरीज मुल्तान में खेली जाएगी। सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा।